हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है डेली 8 PM IQ प्लस टारगेट RRB एनटीपीसी सीरीज में। मैं आपको जनरल स्टडीज में हिस्ट्री पढ़ा रहा था। अभी हमारी हिस्ट्री चल रही है और मैं आपको करवा रहा हूँ लूसेंट ऑब्जेक्टिव। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जीरो लेवल पर है, पिछली वीडियो देख सकता है। मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन तक और मिडिवल इंडिया तक अभी तक बहुत कुछ सिलेबस करवा चुका हूँ मैं आपका RRB एनटीपीसी सीरीज में। अभी हम उसी को प्रोसीड करने वाले हैं। जो आज के क्वेश्चंस होंगे वो हमारे सल्तनत पीरियड के जो क्वेश्चंस बच चुके थे वो आज हम करेंगे। 16th क्वेश्चन है आज का। विद रेफरेंस टू सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेफरेंस लेकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आपको ये स्टेटमेंट देखनी है और बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। अलाउद्दीन खिलजी ने जो फूड ग्रेन्स की प्राइस है उनको फिक्स किया था, फिक्स रेट पर बेचना शुरू किया था उसके टाइम पीरियड में। सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान वो पेड हिज शोल्डर इन कैश। अलाउद्दीन खिलजी जो थे पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने अपनी आर्मी के जो शोल्डर्स थे उनको कैश पेमेंट की थी, जब कैश में पेमेंट हुई थी उस टाइम पर। थर्ड है ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रूल द शेयर ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द पीजेंट वाज रेज टू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में जो भी लैंड रेवेन्यू का शेयर था वो जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका हाफ था, मतलब हाफ प्रोड्यूस एज ए टैक्स, एज ए कर जिसे हम बोलते हैं, वो लिया जाता था। अब आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है और नीचे दी गई ABCD ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो ये हम देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, फर्स्ट भी यहाँ पे करेक्ट होगी। अलाउद्दीन खिलजी ही थे जिसने फिक्स्ड प्राइस पर फूड ग्रेन बेचना शुरू करवाया था। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने ही कैश पेमेंट का चलन शुरू किया था। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जो पीजेंट का रेवेन्यू सिस्टम था उसमें क्या किया था, उन्होंने कितना टैक्स रखा था, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। जितना भी प्रोड्यूस, जितनी भी पैदावार होती थी पीजेंट के जो भी किसान थे उनको एज ए टैक्स हाफ प्रोड्यूस देना होता था। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th। हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म। कौन से ऐसे दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन करवाया था या इस नीति का उपयोग बाजार में किया था, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। कौन सा करेक्ट होगा? करेक्ट होगा सी। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म जो ये सिस्टम है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th। Who was the Delhi Sultan when the threat of invasion by Mongols under Chinggis Khan loomed over India? जब मंगोल जो चिंगिज खान के द्वारा इन्वेजन किया जा रहा था इंडिया पर, उस टाइम के दिल्ली के सुल्तान कौन थे? इनमें से आपको बताना। उस टाइम के दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश वाज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है, वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु वर आमिल। आमिल हम किसे कहते थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, रेन में किसे हम बोलते थे? ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट एजेंट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, वो एक गवर्नमेंट के एजेंट थे जो कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। ऑप्शन नंबर बी लोकल लैंड लॉर्ड एट विलेज लेवल, लोकल लैंड लॉर्ड थे वो विलेज लेवल पर।
या फिर सी ऑप्शन खुरासनी एंड मुल्तानी ट्रेडर्स, खुरासनी और मुल्तानी के व्यापारी थे। डी ऑप्शन बंजाराज वो कैरिड द फूड ग्रेन्स फ्रॉम विलेज टू टाउन्स, या वो बंजारे थे जो कि फूड ग्रेन्स को एक विलेज से दूसरे टाउन में लेकर जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। सो हम आमिल किसे कहते थे? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट होगा। वो एक गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करते थे और उनका काम था जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसके कलेक्शन को देखना, संभालना उसको, ये था उनका काम। और जो भी ये काम करता था उसे हम आमिल बोलते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है आपका, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तारिक ए इलाई which contain the detail of first few years of सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। पहले मैं बता दूं तारिक ए इलाई एक बुक का नाम है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको बताना है इसके ऑथर कौन थे। जो ये बुक है इसके ऑथर कौन थे। इस बुक की खास बात क्या है, इसमें क्या था, इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान थे उसके जो पहले कुछ सालों का जो भी डिटेल थी, कैसा उसका शासन था, क्या क्या उस सोसाइटी कैसी थी उसके शासन काल में कुछ साल पहले की, वो इसमें डिटेल में मेंशन है इस बुक में। और आपको बताना है इसके ऑथर जो इसके असली मालिक जो जिसने ये लिखी थी वो कौन थे। तो वो थे आपके 20th का आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन आमिर खुसराओ। जो ये बंदा था ये क्या था, इसने लिखी थी ये बुक। और मैं आपको बता दूं कि ये कोर्ट पोइट भी था अलाउद्दीन का जो दरबारी कवि जिसे हम बोलते हैं कोर्ट पोइट, वो भी ये पर्सनैलिटी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर हु अनेक्स्ड द बिहार एंड बंगाल बाय द ओवरथ्रोइंग द सेना डायनेस्टी। आपको इनमें से बताना, इनमें से कौन सा ऐसा पहला मुस्लिम मिलिट्री कमांडर था जिसने बिहार और बंगाल पर हमला किया, एनेक्स किया उस पर, और जो सेना वंश था उसको ओवरथ्रो मतलब उसको खदेड़ दिया था, हटा दिया था इस जगह से। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी था जिसने सेना डायनेस्टी जो सेना वंश बिहार में और बंगाल में था उसको दूर किया था अपनी टेरिटरी से। ये था बख्तियार खिलजी का काम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वो अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स वाज एडवाइज्ड बाय काजी मुगीसुद्दीन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ शरीयत बट द सुल्तान रिजेक्टेड हिज एडवाइस। कौन से ऐसे सुल्तान थे जिनको काजी मुगीसुद्दीन से एडवाइस मिली थी ताकि वो जो भी शरीयत के लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो एक्ट करे, काम करे, और उस सुल्तान ने उसका रिजेक्शन कर दिया था, उस एडवाइस को नकार दिया था। कौन से थे वो सुल्तान? आंसर होगा आपका कौन से हो सकते हैं, तो आप बता ही सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी ही थे वो जिन्होंने शरीयत के लॉज को नकारा था। जो भी लॉज ऑफ शरीयत के लॉज होते हैं मुस्लिम्स के जो भी थे उनको नकारा था, और उनका काजी मुगीसुद्दीन की एडवाइस को भी नकारा था उन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। दी मेडावेल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। दीवान ई खोही भी जिसे हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा ऐसा मध्यकालीन का शासक था जिसने सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मतलब
जो हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, किसने एस्टेब्लिश की थी? दीवानी खोही भी जिसे हम बोलते हैं। तो जो कृषि मंत्रालय है उसकी स्थापना किसने की थी? मेनली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। 25th का आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय का संस्थापक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इन द दिल्ली सल्तनत एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रागना वाज हेडेड बाय एन ऑफिशियल नोन एज। जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिसे आज हम जैसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बटी हुई है, उन्हें आज के टाइम पीरियड पर बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। उस टाइम पर मिडिवल टाइम पर इन्हें बोला जाता था प्रागना। और आपको बताना है कौन से क्या नाम है उन ऑफिशियल का, किसकी अथॉरिटी के अंदर ये आती थी और क्या बोलते थे हम इसे, क्या नाम था उन हेड ऑफिशियल का जो इनको कंट्रोल करता था? डी ऑप्शन आमिल। मैंने आमिल का पहले भी जिक्र किया था जब क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन का काम होता है वो भी आमिल के द्वारा ही हैंडल होता है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है इनको भी हेडेड किया जाता है, मतलब इनको भी, इनका भी नेतृत्व किया जाता है आमिल के द्वारा ही उस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। Who among the following appointed इब्न बटूटा एज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली? किसने नियुक्त किया था इब्न बटूटा को एज ए चीफ काजी ऑफ दिल्ली? ये आपको बताना है। सो 28th का आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको चीफ काजी ऑफ दिल्ली नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। Who among the following, next question, who among the following was not a noble under अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के जिस जो टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पीरियड के अंदर किसे महान नहीं समझ सकते या किसे महान नहीं माना जाता था? कौन सी थी पर्सनालिटी? ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन ऐनुल मुल्क मुल्तानी, बी ऑप्शन जफर खान, सी ऑप्शन नुसरत खान, डी ऑप्शन मुनीम खान। तो किसे नोबल नहीं समझा गया था? डी, मुनीम खान को नोबल नहीं माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। मलिक काफूर वाज हु जनरल? किस आर्मी के जनरल थे मलिक काफूर? किसकी आर्मी के जनरल थे? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी के जनरल थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इन मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन में, व्हाट डिड द टर्म जीतल रिफर्स टू? मध्यकालीन में जो जीतल नाम की जो शब्द है उसे हम किस चीज को जीतल नाम दिया गया था? मेन क्वेश्चन ये बता रहा है, मेन क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। जीतल हम किस चीज को कहते थे? फर्स्ट ऑप्शन वेट, बी ऑप्शन डाइट, सी ऑप्शन कॉइन, डी ऑप्शन गेम। जीतल हम कहते थे मध्यकाल में कॉइन्स को, सिक्के जो होते हैं उन्हें हम जीतल कहते थे और आज हम उनको सिंपली कॉइन्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विद रेफरेंस टू द दिल्ली सल्तनत वो वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं। इसका आंसर मेरे ख्याल से डी ऑप्शन मोस्टली बच्चे चूज कर सकते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह। लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खिजीर खान। खिजीर खान ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। खिजीर खान वाज द फाउंडर ऑफ
सैयद डायनेस्टी। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स फाउंडेड ए टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा। आपको बताना इनमें से कौन से ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने एक जो कस्बा ढूंढा था, आज के टाइम पर हम उसे आगरा भी कहते हैं, वहां पर आगरा है आज के टाइम पर। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। कौन से सुल्तान थे जिन्होंने उस टाइम के पर ऐसा टाउन की खोज की थी जो आज हम आगरा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर होगा डी सिकंदर लोदी was the founder of a town now stands for आगरा। सो ये थे आज आपके क्वेश्चंस, 33rd क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। सो मिलते हैं नेक्स्ट में। सब्सक्राइब कीजिए IQ प्लस क्लासेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, 0 लेवल से शुरू करना चाहता है, वो भी एक बार जरूर देखे सारी वीडियोज को। मैंने लूसेंट ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे ढंग से कवर करवाई है, सो देखिए आप जाके चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्हीं क्वेश्चंस को इन्हीं क्वेश्चन को आगे करेंगे कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।